हमारे साथ जुड़ गए हैं समाज सेवी, जो कि एक वरिष्ठ समाज सेवी आनंद त्रिवेदी सर। इनसे जानेंगे ये सर कैसे आप समाज सेवा में इतना आगे बढ़े। आपने चूँकि बुखार में भी आपने बहुत अच्छा काम किया, बाढ़ पीड़ित में भी अच्छा काम किया, कोरोना काल में भी आपने लगातार मेहनत की। इसको लेके आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये एक छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, बहुत ज़्यादा कुछ वर्क नहीं कर रहे हैं और अपने कंफर्ट जोन से सभी लोगों को थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए। हमारे आसपास भी बहुत सा मदद करने के लिए ज़रूरत नहीं है कि आप मतलब कुछ जाकर भीड़ में ही मदद करो। अपने आसपास आस पड़ोस में भी लोगों की ज़रूरत पड़ती है मदद की, आप उनकी भी मदद कर सकते हो। और फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, रात्रि में निकलता हूँ और जो भी मुझे ज़रूरतमंद लोग दिखते हैं रोड किनारे, सड़क किनारे, उनको मैं जो भी थोड़ा बहुत हो पाता है उनका खाने और पीने का व्यवस्था कर पाता हूँ। उसमें मेरे फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स और आप लोग से जो भी सपोर्ट होता है मिलता है, तो यही कुछ कर रहे हैं। सर, लोग आजकल तो अपने परिवार को नहीं पूछते। लोग देखते हैं कि भाई आजकल अपने बूढ़े माँ बाप को हटा देते हैं, भेज देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। आप ऐसे इंसान का मदद करते हैं जिनकी की अपनी सोच नहीं हो, मतलब उनका मंद बुद्धि के लोगों को आप मदद करते हैं। कैसे ऐसे कर पाते हैं सर? देखिए, ऐसे पैसे वाले चलेगा। अभी आपको रक्त की ज़रूरत पड़ती है तो आपका कोई फैमिली मेम्बर नहीं आता है, मिलने सब आते हैं लेकिन रक्त देने के लिए कोई नहीं आता है। तो सिंपल सा एक मैसेज है कि अगर आप अच्छा करो तो कहीं ना कहीं आपको लौट के आएगा। अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं, आपका कर्म, किया हुआ कर्म कहीं ना कहीं लौट के आता है। जैसे मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है और मुझे भी लगता है कि मुझे बड़ी मुसीबतों में मैं चुटकी से निकल जाता हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे अच्छे कर्म और मेरे माँ बाप के संस्कार दिए हुए हैं, जिनका परिणाम है कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वो श्रेय उन्हीं को जाता है। सर, कोरोना काल में जो आपने काम किया, अपने फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा, तो आपको लोग तो उस समय निकल नहीं रहे थे, आप उस समय बाहर थे? जी, स्टार्टिंग में थोड़ा सा मेरे पिताजी ने, मतलब हर एक को लगता है उनका बच्चा हर एक के लिए प्यारा होता है, तो स्टार्टिंग में लोगों को डर था, लेकिन फिर मैंने अपने आप को अलग कर लिया था उन लोगों से। जब तक कोविड चला था मैं एक सिंगल रूम में बंद रहता था और क्योंकि मैं बहुत से लोगों से मिलता जुलता था, मेरा दिनचर्या था डेली का, सुबह से मैंने खाना बनवाना, लोगों को बांटना। कोविड में जिनको ब्लड की भी आवश्यकता पड़ती थी, गैस सिलेंडर की आवश्यकता पड़ती थी, मैं अपने जो भी सोर्सेज थे मेरे, उन सोर्सेज के द्वारा उनको उपलब्ध कराता था। तो मुझे सिर्फ डर था कि मेरे चलते अगर मैं कोविड पॉजिटिव हो जाता हूँ तो मेरे गार्जियन ना हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस बना लिया था और मेरा खाना पीना जो भी था मैं अलग रूम में रहता था। लेकिन भगवान और माता रानी की कृपा से मुझे कुछ हुआ नहीं, क्योंकि बोला जाता है कि जो अच्छे करते हैं उनके साथ अच्छा होता है। मतलब अक्सर लोग जन्मदिन में बर्थडे पार्टी करते हैं, मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, दोस्तों के साथ घूमते हैं। आपने एक आज समाज सेवी और जो मानवाधिकार के रक्षक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको आपने राय दिया कि ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाए। ये आपके मन में कैसे आया सर? देखिए, ब्लड डोनेशन का एक्चुअली फ़ोन आते रहता है, बराबर फ़ोन आते रहता है और मतलब हम लोग तो उतना कोई फैक्ट्री में तो ब्लड बनता नहीं है। वो ब्लड कहीं ना कहीं आप और हम देते हैं, वही ब्लड बैंक में जाता है और वहीं से लोगों को मदद पहुंचती है। और आपके एक ब्लड से 3 लोगों को ज़रूरत फुलफिल होती है, 3 लोगों की मदद होती है। तो लोगों से यही निवेदन करते हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप जहाँ भी लगे वहाँ जाकर ब्लड डोनेशन कीजिए। नहीं तो कोई अगर आसपास किसी को ज़रूरत हो उनको ब्लड डोनेशन कीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपके ब्लड दान करने से आप में किसी तरह की कमजोरी नहीं आती है। एक कहावत है ना कि रिफिलिंग होता है, जब गाड़ी भी चलती है तो कुछ दिन के बाद उसके सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह अगर आपका शरीर का खून निकलता है तो नया खून बनता है। आपका शुभ नाम? आनंद त्रिवेदी।